गई है तो भरावा तेनों की तकलीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको कुछ वीडियो साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए, क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो कमेंट करके हमें बोलते भी होते हैं कि क्यों आप इनको ऐसे, क्या रीज़न है जिस वजह से आप जो फ़ातिमा है इसको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसको आप बात करते हैं। बताने का मकसद ये है कि जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का शौक़ नहीं है इसके ऊपर बात करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि निकल के सामने आती हैं। अब इनकी आप एक मैं आपको वॉइस सुना तेरी बहन दी। तो आप वो उनकी लैंग्वेज सुने, आपको शायद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इतनी छोटी एज के अंदर एक लड़की का इस तरीके के साथ अल्फाज यूज़ करना और लाइव ब्रॉड के ऊपर बैठ के अपने आप को बेचने की बातें, कि इतने पैसों के अंदर इनका रेट लगेगा। अब साथ वाली बेटी की जब लड़की वो बोल रही है कि आप हमें दिखाएं, आप हमें बताएं, तो फिर हम आपको अपना रेट बताएंगे। तो इस तरीके के साथ जो लूज़ टॉक है वो बाकायदा हो रही है, और जो उसकी माँ है वो पास ही बैठी होगी डेफ़िनेटली, और वो सारी का सारा कुछ ये जो है होता हुआ देख रही है, उसके सामने सारा कुछ हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इनकी एक कुछ और भी 1-2 ऐसी वीडियोस जो कि सामने आई थी, जिसके अंदर एक ऐसी वीडियो करने को कुछ नहीं है, मेरे घर में मोहल्ले वाली आई है जिसके अंदर ये घर के अंदर एक कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, और वीडियो बनाने वाला डेफ़िनेटली कौन हो सकता है? ये इसकी माँ होगी, ये इसका बाप हो सकता है। लेकिन क्या ज़रूरत है कि आप अपनी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कुछ लाइक और कुछ हासिल करने के लिए आप अपनी बेटी के बैक से उसे वीडियो बना रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको इस चीज़ की वीडियो बना के लोगों को दिखाने की, सिर्फ़ एक व्यूज़ हासिल करने के लिए, ताकि आपको इससे डॉलर हासिल कर सकें, आप इससे डॉलर कमा सकें, और अपनी बेटी का जिस्म दिखाकर आप डॉलर कमा रहे हैं? पता नहीं ये कैसा माशरा किस तरीके के साथ बढ़ रहा है कि हमारे माशरे में, जहाँ पे इस्लाम के अंदर औरत को इतना पर्दे का हुक्म है, आप सोच नहीं सकते। औरत के सर के ऊपर दुपट्टा होना लाजमी है, वो किसी गैर महरम को देख नहीं सकती, उसे कोई और देख नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम इस्लाम के तरफ से बात करें तो शायद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा को भी था, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। और ये अगर आप इनको बार-बार आप बात करते हैं कि भी हम पर्दे का एहतराम करते हैं या अपने गरीब घर के लिए कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर अफ़ा ने से काफ़ी दिन पहले एक बात बोल दी थी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है स्पेशली तौर पे कि अगर आपके घर का रेंट का इशू है वो मैं पे करूँगा, अगर आपकी बच्ची पढ़ नहीं सकती तो उसे मैं पढ़ाऊँगा जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो बालिग ना हो जाए, आप उसे ऐसी एक्टिविटीज़ में मत पढ़ने दें। क्योंकि इस चीज़ को देख के बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी जो बच्चियाँ जो स्पेशली हॉस्टल के अंदर अब स्टडी कर रही हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से शॉर्ट तरीके के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और फिर इसके बाद जब ये आपस में मुकाबला करते हैं, वैसे उसके बाद इनका जो आपस में पीके लगाया जाता है, ये लगता है वो अगर आप देखें तो वो देखने के बाद भी आपको शायद इंतहाई अफसोस का आप हो कि यार ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, और लोगों को किस तरीके का नॉलेज दिया जा रहा है। कभी मैं आपको बता नहीं सकता इस तरीके के साथ ये वहाँ पे कुछ जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो पनिशमेंट करते हैं, आप सोच नहीं कर सकते कि अपने जिस्म को पानी बहाना, सर के ऊपर कुछ करना, कभी कुछ ऐसी चीप लेस हरकतें करना, और कभी मुंह के ऊपर कुछ लगाना, ये ऐसे काम करते हैं। और अगर आप पिछले दिन में एक वीडियो और भी वायरल है जिसमें आई थिंक शायद किसी ने नीचे मैसेजेस करते हुए जो लाइव ब्रॉड के ऊपर बैठी थी उस टाइम फ़ातिमा, तो उसको भी कुछ काफ़ी ज़्यादा नज़ेबा अल्फाज बोले, क्योंकि बेसिकली अब जो मलकू है वो इनके सामने स्ट्रेट फारवर्ड चल के सामने आ गया है, जो कि वो स्ट्रेट फारवर्ड बोल रहा है कि मैं आप सब लोगों को अब पूरे तरीके के साथ नंगा करूँगा, जिस तरीके से जो झूठ बोल रही है और माँ बेटी मिलकर, वो मैं सारा कुछ सब के सामने लेके आऊँगा। ये बात जब उनकी फैमिली को पता लगी है, स्पेशली तौर पे फ़ातिमा की माँ को, तो वो ने उससे एक्सक्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामला जो हैं वो आपस में भी शायद हल हो सकें, तो वो हो जाए। क्योंकि दूसरी जानिब अगर आयशा की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी माँ और वो परेशान है, क्योंकि ये बातें होने के बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोगों के अलावा, एक तो वो इंसान है जो शायद सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा सिर्फ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं शायद बहुत अमीर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक और फीमेल है जो अपने खुद अपना रेट बता रही है कि आप हमें क्या चीज़ गिफ्ट करोगे तो हम आपको अपना रेट दिखाएंगे, फिर हम अपना पौधों को पानी कैसे पता है? जिस्म दिखाएंगे।
ऐसी बातें ये दोनों सामने इकट्ठी बैठी हुई हैं लाइव वीडियो कॉल के अंदर, और नीचे जो लोग हैं उनको ये बताया जा रहा है, उनको साल ये बातें की जा रही हैं। तो अब यहाँ से इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से फ़ातिमा की जो माँ है उसने अपनी बेटी को यूज़ किया, मिसयूज़ करके, उसके जिस्म को दिखा के। कि एक टाइम पे वो अलग-अलग उसकी छोटी-छोटी सी क्लिप है, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ शायद वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि जो एक माँ हो के, सगी माँ हो के अपनी बच्ची के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर उसको अमल करवाना और उस तरीके के साथ तमाम लोगों को अपनी बेटी का जिस्म दिखाना, उसकी हरकत दिखानी, वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, कि हम बहुत गरीब थे और गरीब कार्ड यूज़ करके पैसे कमाने की कोशिश की गई। और आज इस दौर में भी जो घर से लोग बेघर होकर अपने काम कर रहे हैं, वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी डेफिनेटली सोचना चाहिए कि वो आई थिंक शायद सही अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे गलत तरीके के साथ अपने ये जो पैसे हैं वो कमाए जा रहे हैं। और मैं अगेन बार बार एक बात कहता हूँ कि मुझे डेफिनेटली कोई शौक़ नहीं है फ़ातिमा के हवाले से या उनकी माँ के हवाले से कोई भी मैं बात करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें वो कर रही हैं, उसका जो असर है इस माशरे के ऊपर, उसका जो असर है इन तमाम लोगों के ऊपर, आजकल के बच्चियों के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे जो भी यंगस्टर हैं, बच्चियाँ यंगस्टर हैं, तो उनके साथ भी ऐसा वाक़या सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस का सामना करना पड़ रहा है। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।